जो मरता है तो मरने दो, कोई इंसान थोड़ी है। जो मरता है तो मरने दो, कोई इंसान थोड़ी है। ये शिक्षा मित्र है भाई कि इसमें जान थोड़ी है। पढ़ाता काट कर ये पेट अपना रोज वर्षों से। पढ़ाता काट कर ये पेट अपना रोज वर्षों से। भले एहसान करता है मगर भगवान थोड़ी है। सियासत से उसे अब एक पल फुर्सत नहीं मिलती। सियासत से उसे अब एक पल फुर्सत नहीं मिलती। किसी के दर्द से वो हुक्मरान जान थोड़ी है। कि इसके वास्ते क्यों कर कोई आंसू बहाएगा। कि इसके वास्ते क्यों कर कोई आंसू बहाएगा। अगर ये मर गया तो राष्ट्र का नुकसान थोड़ी है। ज़माना हंस रहा है आकाश लेकिन सोचता हूँ मैं। ज़माना हंस रहा है आकाश लेकिन सोचता हूँ मैं। किसी की मौत पे आ जाए वो मुस्कान थोड़ी है। जो मरता है तो मरने दो, कोई इंसान थोड़ी है। ये शिक्षा मित्र है भाई कि इसमें जान थोड़ी है। नमस्कार मित्रों, ये आकाश महेशपुरी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं और शिक्षा मित्र के दर्द को बयान कर रहे हैं। चूंकि ये कवि हैं, हृदय से कवि है, इसलिए ये अपनी व्यथा को कविताओं के माध्यम से कह भी पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ढेर सारे शिक्षा मित्र हैं जो अलग अलग मानसिक स्थितियों में हैं और जो अपने दर्द बयान नहीं कर पा रहे। कुछ मुखर भी हैं लेकिन अधिकतर मौन हैं और उनका मौन ही शिक्षा विभाग की शायद नियति है। और इसीलिए जब मैं शिक्षा मित्रों की बात करता हूँ, जब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करता हूँ और जब मैं ये बात करता हूँ कि ये ऐसी समस्या है जिस पर बार बार बात किए जाने की ज़रूरत है, जिस पर सरकार को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला बेसिक शिक्षा से जुड़ा है, जमीनी शिक्षा से जुड़ा है और प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है, जिसके जरिए किसी छात्र का एक आधार तैयार होता है। और अभी जब अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में ढेर सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं शिक्षा मित्रों के, और कुछ तो निराशा में ये कह रहे हैं कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि यह सरकार उनके लिए कुछ सोचेगी। बल्कि कई लोगों में तो ये धारणा बैठ चुकी है कि नई शिक्षा नीति की वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन क्या सरकार के सामने शिक्षा मित्रों का कोई विकल्प है? क्या 1,72,000 शिक्षा मित्रों का इतना बड़ा अमला अचानक शिक्षकों से भर दिया जा सकता है? और अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो क्या शिक्षा मित्रों को ही चुस्त दुरुस्त करके, उनके मनोबल को बढ़ा करके, उनकी कुछ मांगों को मान करके, उनको ट्रेनिंग देकर शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय किए जाने की जरूरत नहीं है? मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक और शिक्षा मित्रों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बेहद अहम है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको अपनी बात लगातार अच्छे मंचों पर, उपयुक्त मंचों पर कहते रहने की जरूरत है। ये और बात है कि आप लंबे समय से आप अपनी बात करते आ रहे हैं, आपकी सुनी भी गई, आपकी स्थितियों में परिवर्तन भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से ये मामला अटक रहा है, ये लटक रहा है। लेकिन मुझे लगता है शिक्षक तो समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे संघर्ष देखा है, जो संघर्ष करना सिखाता है। और आपका संघर्ष शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं तमाम शिक्षा मित्रों से कहूँगा कि आपका संघर्ष, आपको अपने संघर्ष को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको अपने अपने स्तर पे अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको अपना काम बेहतर तरीके से करते रहने की ज़रूरत है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आप लोग अहम योगदान कर रहे हैं, जो छात्रों की नई पीढ़ी को, नई पौध को जो सींच रहे हैं, वो सींचने को और मजबूती से करने लगिए, ताकि आपकी स्थिति को और मजबूत किया जा सके। आपके बारे में एक धारणा बने कि आपकी ज़रूरत है और आपके बगैर ये काम हो नहीं सकता। मुझे लगता है शिक्षा मित्रों के सामने ये समय बड़ा कठिन है। मैं भले ही अपनी बातों से उनको मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन
शिक्षा मित्रों की जो मांग है, जो जायज मांगे हैं, सरकार को निश्चित रूप से सुननी चाहिए। और जो शिक्षा मित्रों के जो बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग कई संगठन हैं, मुझे कई संगठनों के नेताओं से मेरी बात होती रहती है और वो कह रहे हैं कि वो अपनी मांग को लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको अपनी मांग को सरकार के ऊपर रखने और उसमें और मजबूती लाने की जरूरत है, उसको और ठोस तरीके से कहने की जरूरत है, उसको और मजबूती से कहने की जरूरत है। वो कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। शिक्षा मित्रों से जुड़े संगठनों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उनके जो मनोबल को गिराने की कोशिश हो रही है। जो इस समय जो फैसला हुआ है, उस फैसले से उनका मनोबल गिरा है और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो सामने आकर कहें कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा और उनकी मांग सरकार मानेगी एक न एक दिन। ये जब तक शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए संगठन अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे, तब तक ये बात शिक्षा मित्रों तक नहीं पहुंचेगी और इसीलिए संगठन की भूमिका इस वक्त बहुत गंभीर है। और संगठन ठीक है कि इस अनुदेशकों के जो मानदेय बढ़ाए गए हैं और उसके बाद शिक्षा मित्र संगठनों ने कहा है कि उनके मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 30,000 कर दिया जाए। मानदेय बढ़ाने का सवाल अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मनोबल को बनाए रखने का सवाल भी अपनी जगह है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जरूरी है कि उनका मनोबल बढ़ाते रहा जाए और साथ साथ सरकार से संवाद कायम करने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा इस तरह के मंचों से, जिस तरह के मंच मैं प्रदान कर रहा हूं, शिक्षा मित्रों की आवाज उठा रहा हूं, शिक्षा मित्रों की बात कर रहा हूं, शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए शिक्षा मित्रों की भूमिका को मजबूत करना चाहता हूं। और इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके लिए जो बहुत सारे टीईटी पास किए हुए जो शिक्षक हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ा देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से बढ़ा देना चाहिए। ये बहुत वक्त की जरूरत है और शायद अगर प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार ये गंभीर है तो ये बात होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि शिक्षक तो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। आप लोग समाज में अपनी बात फैलाएं, समाज तक अपनी बात को ले जाएं और शिक्षा मित्रों का सवाल नहीं है, इस तरह के वीडियोस को आम लोगों में पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो अगर आम लोगों में पहुंचेगा तो इससे एक सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इससे सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बढ़ेगा कि प्राथमिक शिक्षा को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों की जो मांग है, जो सहायक शिक्षकों की जो मांग है कि उनकी स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए, शिक्षा मित्रों की जो मांग है कि उनकी स्थिति में बेहतरी आनी चाहिए, उनके कामकाज के तौर तरीके, उनके कामकाज में सुधार आना चाहिए, उनके मानदेय में सुधार आना चाहिए। ये सवाल जब तक इसको समाज से जब तक इसको दबाव नहीं पड़ेगा तब तक सरकारें शायद सुनती नहीं है। इसलिए भी जरूरी है कि समाज से दबाव बढ़े। आप लोग सामाजिक स्तर पर भी इसको टैकल करने की कोशिश करें, सामाजिक स्तर पर भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और राजनीतिक स्तर पर संगठन इसको लेकर मजबूती से पहल करें तो निश्चित रूप से जो स्थिति है, जो जरूरत है और जो वक्त की जरूरत है शिक्षा मित्रों की स्थिति में सुधार करना, वो होकर रहेगा। निराश होने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करने की जरूरत है। बेहतर शिक्षा दीजिए और बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को लड़िए। मैं शिक्षा मित्रों के संघर्ष के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किए बिना स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति नहीं सुधरेगी। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उससे जुड़े हुए तमाम सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, चुस्त दुरुस्त किया जाए और इसके लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सही आवाज को सही जगह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों।